फिर जीत के आइए, अपने पूरे अधिकार को समझिए और लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती है। इसमें कुछ नहीं, हार और जीत ये दो तीन। फिर जीत के आइए, अपने पूरे अधिकार को समझिए और लड़ाई मजबूती से लड़ी जाती है। इसमें कुछ नहीं, हार और जीत ये दो तीन। देश के हालात बदलेंगे तो गांव-गांव से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है और हर जो सबसे छोटी इकाई है प्रधान बीडीसी, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि सरकार बदलो, व्यवस्था बदलो, मुफ्त राशन से काम नहीं चलेगा, किसान को 6,000 रुपये जो साल दिया जा रहा है उससे काम नहीं चलेगा, किसान को फसल का दाम चाहिए, जब तक उसको उसकी फसल का दाम नहीं मिलेगा तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए किसान को खैरात नहीं चाहिए, उसका हक चाहिए। गांव को फ्री राशन नहीं चाहिए, बल्कि गांव को चाहिए, बेरोजगार को, नौजवान को नौकरी चाहिए। और जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ऐसे ही सिर्फ चेहरे बदलेंगे और सरकार चुनाव पर चुनाव कराती रहेगी। तो आज अलीगढ़ ही नहीं बल्कि अभी मेरठ हुआ, बिजनौर हुआ और पूरे प्रदेश में पंचायती राज संगठन लोकदल मिलकर एक बात कर रहा है कि व्यवस्था बदलो, सरकार बदलो, कुछ नया करो, तभी कुछ बात बदलेगी। वरना इस तरह सरकारें फ्री में राशन बांट के, सरकारें किसानों में खैरात बांट कर लोग गांवों को बर्बाद करेंगी और कुछ बदलेगा नहीं और गांव ऐसे ही गरीब होते जाएंगे। इसलिए अलीगढ़ में जब इलेक्शन हो रहा था आपने विड्रॉल कर लिया था, इलेक्शन ये बातें थी, इलेक्शन हो रहा था तो विड्रॉल नहीं भरा नहीं था। इलेक्शन में कभी विड्रॉल नहीं किया था, लोगों का आह्वान था भरने का, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आह्वान होता है। कई बार हालात होते हैं, परिस्थिति होती है। विधान परिषद का चुनाव ऐसा चुनाव है कि चाहे सपा की सरकार थी तो 33 में से उत्तर प्रदेश के 33 MLC उनके थे, अगर बसपा की सरकार थी तो आज तो उनका एक MLC नहीं, तब 33 में से 33 उनके थे। आज भाजपा की सरकार है, 33 में से 33 है। एक समय जब हम चुनाव लड़े थे तो मैं चुनाव आयोग से कहना पड़ा कि अगर ऐसा ही चुनाव कराना है तो चुनाव क्यों कराते हो, सरकार को दे दो कि मनोनीत कर दे। तो ये विधान परिषद का चुनाव एक तरह से सरकार का अपना हक का चुनाव हो गया है। कल को जिसकी भी सरकार रहेगी विधान परिषद सदस्य उसके ही चुने जाएंगे, क्योंकि तरह के दबाव डाल के लोगों को मजबूर किया जाता है। अभी एटा में तो पर्चा भी नहीं भरा गया था, कितनी जगह पर्चा नहीं भरा गया। तो ये सब एक हालात है जिसका दल होता है, वो चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, गिने हुए चुनाव हो, वोटर का चुनाव में मुश्किल आती है। अच्छा ये बताइए, क्या इंडिया गठबंधन का पार्ट है लोकदल? देखिए, इंडिया गठबंधन का पार्ट है कि किसका पार्ट है? लोकदल उसका पार्ट है कि लोकदल एक जनता की समस्या का पार्ट है और जनता की समस्या के लिए, किसान की समस्या के लिए जो भी गठबंधन साथ देगा उसमें समय आने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन लोकदल जनता के साथ होगा, लोकदल उसकी बात करेगा जो किसानों को अधिकार देगा, गाँव को अधिकार देगा, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे भाजपा गठबंधन हो या इनके विरुद्ध तीसरा कोई गठबंधन। ये बताइए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद 300 करोड़ से ज़्यादा की नकदी मिली है, क्या मानते हैं राजनीति में इस तरीके की नकदी रखना कितना जाएगा? देखिए, नकदी तो हर एक के पास हो सकता है, भाजपा के पास इससे भी ज़्यादा हो, कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। ये कहना एक अपने आप में है, नकदी क्यों मिली है, क्या मिली है, ये सब राजनीति का एक रूप हो चुका है। इसके बारे में नकदी हम तो कहते हैं कि ये जो ये नकदी आदमी क्यों रहा है, आप व्यवस्था ऐसी कर दो, आज एक आदमी के ऊपर 55% टैक्स पड़ता है। आदमी क्यों चोरी करता है टैक्स की? इसलिए कि 55% टैक्स पड़ता है और उस टैक्स के पैसे का क्या इस्तेमाल हो रहा है? सिर्फ वोट बैंक बनाया जा रहा है और सरकारी अफसर उसको अपव्यय कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के दुबई के जैसा आप देश बनाओ, टैक्सी व्यवस्था खत्म कर दो। लोकदल के घोषणा पत्र में जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम GST और ये इनकम टैक्स विभाग ही खत्म कर देंगे और जिस दिन ये विभाग खत्म हो जाएंगे हमारा देश तरक्की करेगा, खूब उद्योग लगेंगे और उस देश में पूरी की विकास की लहरें चलेंगी। ये जो एक टैक्स वसूल के सरकारें के अफसर वो कर रहे हैं, अपव्यय कर रहे हैं और लोगों को वोट बैंक बना के कोई मुफ्त अनाज बांट रहा है, कोई मुफ्त में कुछ बांट रहा है जनता के टैक्स के पैसे से। मोदी जी कह रहे हैं कि 2028 तक राशन फ्री मिलेगा। अरे भाजपा के पैसे से तो अच्छा लगेगा ना, जनता के टैक्स के पैसे से किसने आपको अधिकार दिया? टैक्स के पैसे से राशन फ्री मिलेगा। तो ये टैक्स का पैसा जो अपव्यय हो रहा है, इसलिए काला धन आ रहा है, इसलिए ही सारी व्यवस्था खराब हो रही है। तो टैक्स को हटाए, लोकदल किसके साथ समय आने दीजिए, लोकदल लड़ेगी। हो सकता है कोई नया विकल्प बने, हो सकता है इन गठबंधनों में से हिस्सा हो, लेकिन लोकदल लड़ेगी और जनता और किसान अपने जो गांव के जो सामने वर्ग बैठा है इसको एक मजबूत विकल्प देगी ताकि एक नया फैसला कर सके। अभी देखिए, इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अभी ये कहना है कि जो जनता की बात करेगा वो इस देश का राजा, जो किसान को, गाँव को, एक मजदूर को अधिकार देगा, लोकदल उसके साथ खड़ा होगा। आज कितना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लोकदल ने तमाम पूरे प्रदेश में लड़ रहा है। कल भी हमारा बिजनौर और मेरठ में था। हमारा कहना है MSP का कानून नहीं तो वोट नहीं।
कौन सी सरकार एमएसपी का कानून बना रही है? मोदी सरकार ने इतने अप्रोच चलने के बाद एमएसपी को आज तक कानून नहीं बना सकी। क्या कांग्रेस कह रही है अपने राज्यों में कि एमएसपी को कानून बना रही है? अगर एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी तो वोट लेने का अधिकार क्यों रखा? तो जब तक किसानों के लिए एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा और एमएसपी को एक उसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, लोकदल उसके साथ होगा जो एमएसपी को कानून बनाएगा, और लोकदल जनता के साथ होगा और किसानों के साथ होगा और चाहेगा कि एक ऐसी सरकार चुने जो एमएसपी को कानून बनाए और ये सत्ता का विकेंद्रीकरण गांव को इतने अधिकार दे कि उसे अपने विकास के लिए दिल्ली लखनऊ ना दे।